नदी। सोन नदी के बारे में मैप बनाते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपको गंगा नदी, गोमुख ग्लेशियर से निकलता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको गंगा नदी। यहाँ से यमुना नदी में मिला है, इसका नाम हो जाएगा आपको यमुना नदी। ये यमुना नदी है, ठीक। यानी कि ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी। गंगा गंगा नदी है, ये हो जाएगा पर यमुना नदी। यमुना गंगा नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलता है, गोमुख ग्लेशियर से निकलता है यहाँ, ठीक है। यानी कि गोमुख ग्लेशियर, ग्लेशियर यानी कि जाह्नवी नदी और भागीरथ, जाह्नवी नदी एक हो जाएगा, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करता है, ये गोमुख ग्लेशियर से होकर निकलता है। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक पहाड़ी है जो कि मैकाल पठार है। यहाँ पर मैकाल पठार, ठीक है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर अमरकंटक, मैकाल पठार, मैकाल पठार हो जाएगा, जो मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगा। ऊंची चोटी, ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगा, अमरकंटक। यानी कि मैकाल पठार की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक हो जाएगा, ठीक है। और अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलता है। इधर से निकलता है नर्मदा नदी, ठीक है। इधर से निकलता है महानदी और इधर से निकलता है सोन नदी, जो गंगा में जाकर मिलता है, ठीक है। तो हमको सिर्फ सोन नदी के बारे में पढ़ना, यानी कि सोन नदी यहाँ से निकलता है अमरकंटक के मैकाल पठार से, ठीक है। और गंगा में जो है, गंगा में पटना के मनेर में जाकर मिलता है। इस नदी का नाम है सोन नदी नाम, ठीक। इस नदी का नाम हो जाएगा आपको सोन नदी। ये नदी हो जाएगा सोन नदी, ठीक है। सोन नदी, सोन नदी मैकाल पठार की ऊंची चोटी अमरकंटक से निकलता है, ठीक है। और गंगा में पटना में जाकर मिलता है। यहाँ पटना है, पटना मनेर, पटना के मनेर में जाकर मिलता है, ठीक है। यानी कि सोन नदी पटना में मनेर में जाकर के मिलता है। उसके बाद हो जाएगा चंबल नदी में एक नदी में, सोन नदी में एक नदी निकलता है। सोन नदी में एक नदी मिलता है, उसका नाम हो जाएगा रिहंद नदी। इसका नाम हो जाएगा रिहंद, रिहंद नदी। रिहंद नदी पर एक रिहंद बांध है। रिहंद नदी पर क्या है? एक रिहंद बांध है, यानी कि रिहंद बांध है, ठीक है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, और रिहंद नदी है और इस पर रिहंद बांध है, और इस पर जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भी स्थित है, ठीक है। रिहंद बांध पर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील हो जाएगा, ठीक है, रिहंद नदी पर। उसके बाद क्या है, चंबल नदी में एक नदी मिलता है जिसका नाम है उत्तरी कोयल नदी। चंबल नदी में एक नदी मिलता है, इसका नाम है उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी।
ठीक है, इसका नाम हो जाएगा उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, इस पर जो है ना मंडल डैम है। उत्तरी कोयल नदी पर क्या है, इस पर मंडल डैम है, मंडल डैम मंडल डैम है। और इस पर जो है ना मंडल डैम है जो कि झारखंड में है। मंडल डैम कहाँ हो जाएगा, झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो है ना एक बेतला नेशनल पार्क, यानी कि उत्तरी कोयल नदी बेतला नेशनल पार्क से होकर के गुजरता। क्या है, तो बेतला नेशनल पार्क से होकर गुजरता, पार्क है। ठीक है, और बेतला नेशनल पार्क से जो है ना उत्तरी कोयल नदी बहता है, और इसी पर मंडल डैम स्थित है झारखंड में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये जब गंगा नदी आई की ओर बढ़ा, ठीक है, और यहाँ से एक नदी मिला है यमुना में, यहाँ से एक नदी यानी कि मैकाले पठार से एक नदी मिला था यमुना में, उसका नाम था केन नदी। इसका नाम था केन नदी। ठीक है, ये सब जो है ना गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है, और दक्षिणी सहायक में कौन है, सोन नदी। ठीक है, दक्षिणी सहायक नदी में सोन नदी सबसे बड़ा, यानी कि मध्य, इसमें कुछ पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, सोन नदी के बारे में, सोन नदी की कुल लंबाई, पहले सोन नदी का उद्गम, सोन नदी। ठीक है, इसके बारे में, सोन नदी का उद्गम जो है ना मैकाल पठार के अमरकंटक से हुआ। सोन नदी मैकाल पठार के अमरकंटक, ठीक है, अमरकंटक से हुआ है। और यह जो है पटना में मनेर में जाकर गंगा में मिलता है। यह पटना में मनेर में गंगा में मिलता, पटना के मनेर में गंगा में मिलता। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सोन नदी की कुल लंबाई है ना, इसका कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई, यानी कि कुल लंबाई, सोन नदी का कुल लंबाई 784 किलोमीटर, 84 किलोमीटर है, जो कि मध्य भारत से गंगा में दाईं तरफ से मिलने वाली नदी, यानी कि मध्य भारत से बहते हुए गंगा में दाईं तरफ से मिलता, जो मध्य भारत से बहने वाली नदी गंगा में दाईं तरफ से मिलता, दक्षिण से मिलता। ठीक है, दक्षिण से मिला है। और ये जो है ना राज्य में कौन कौन सा राज्य में बहता है, तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में बहता है, यानी कि ये प्रवाह किधर है, तो मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हो जाएगा बिहार और झारखंड। ये सब राज्य में जो है ना सोन नदी प्रवाहित होता है। सोन नदी जो है ना, सोन नदी एक गंगा के बड़ा अपवाह तंत्र है। ठीक है, जो इसका निर्माण जो है 1874 में किया गया था। ठीक है, इस राज्य से होकर सोन नदी इस राज्य से होकर गुजरता है, यानी कि सोन नदी मैकाल पठार के अमरकंटक से उद्गम होता है,
ठीक है। और यह पटना में मनेर में जाकर गंगा में मिलता है, पटना के मनेर में गंगा में मिलता है। सोन का कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि इसका कुल लंबाई हो जाएगा आपको 784 किलोमीटर, 784 किलोमीटर बता है पूरा, ठीक है। और यह जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहता है, ठीक है। इस पर जो है ना रोहतास में, जैसे कि बिहार की नक्शा है, ठीक है, ये बिहार की नक्शा है, ठीक है। ये बिहार के नक्शा में तो यहाँ पर है रोहतास, यहाँ कैमूर है, कैमूर रोहतास, यहाँ कैमूर है, यहाँ रोहतास है, ठीक है। यानी दोनों सटले है जिला, कैमूर रोहतास। यहाँ रोहतास है, तो रोहतास में जो है ना ये बिहार है। रोहतास में एक डैम है सोन नदी पर, उसका नाम हो जाएगा आपको, एक डैम है उसका नाम, अच्छा ये जो है रिकॉल नहीं हो रहा है, दूसरा क्लास में बता देंगे, ठीक है। यहाँ पर है, देखिए सोन नदी के बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। गंगा नदी का उद्गम गोमुख ग्लेशियर से होता है, ठीक है। और यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज में मिलता है। गंगा नदी यमुना में प्रयागराज में मिलता है, ठीक है। यमुना नदी मतलब कि मैकाल पठार से यमुना नदी में एक नदी मिलता है, केन नदी, जो केन बेतवा परियोजना, बेतवा केन परियोजना, केन बेतवा परियोजना भी कहलाता है। यहाँ पर एक और नदी था, दूसरे क्लास में पढ़ा चुके हैं। सोन नदी का उद्गम मैकाल पठार की चोटी अमरकंटक से होता है, ये छत्तीसगढ़ में, ठीक है होता है। और गंगा में पटना के मनेर में मिलता है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। रिहंद नदी सोन नदी में मिलता है, इस पर रिहंद बांध है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील इसी रिहंद बांध पर स्थित है, ठीक है। मंडल डैम क्या है? मंडल डैम झारखंड में है और बेतला नेशनल पार्क से होकर उत्तरी कोयल नदी, यानी कि उत्तरी कोयल नदी है, इस पर मंडल डैम है झारखंड में, और बेतला नेशनल पार्क जो है होकर गुजरता है। यानी कि सोन नदी मैकाल पठार के अमरकंटक से होकर गुजरता है, पटना के मनेर में मिलता है, बता दिए। सोन का कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, जो मध्य भारत से होकर बहते हुए नदिया गंगा में दक्षिण से मिलता है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में प्रवाहित होता है, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ठीक है।